आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मछलियां जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में। जो प्रमुख उसके क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज दिया गया है बुक्स में, उसके जो प्रश्न है उसके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बातचीत के लिए भाग एक। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट का भ्रमण किया है? आपने वहां क्या क्या देखा है? तो उत्तर होगा हाँ, मैंने नदी तट का भ्रमण किया है। मैंने वहां पानी में तैरती छोटी बड़ी मछलियां, किनारे पर लगे पेड़ पौधे, पानी में तैरते कमल के फूल और कुछ मेढक देखे हैं। यह हर एक विद्यार्थी का अलग अलग क्वेश्चन आंसर हो सकता है, उत्तर हो सकता है। सभी अपने अनुभव के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण दीजिए। नहीं, उत्तर है नहीं, किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना काम मेहनत और बुद्धिमानी से करना चाहिए, क्योंकि केवल भाग्य के भरोसे या भाग्य के सहारे बैठने से सफलता नहीं मिलती, जैसा कि कहानी में युद्ध भविष्य मछली के साथ हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 3। युद्ध भविष्य, यद भविष्य यहाँ पे होगा यद भविष्य। यद भविष्य मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई। जो यद भविष्य मछली है, जो अपने भरोसे पे, जो भाग्य पर भरोसा करती है, वह मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई। यदि उसके स्थान पर आप होते तो मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर यह है कि यदि मैं यद भविष्य के स्थान पर होता या होती, तो मैं भी प्रत्युत्पन्नमति की तरह मरने का नाटक करती या करता, या फिर जाल के किसी छोटे छेद से निकल कर पानी के भाग में पानी में भाग जाती या भाग जाता। मैं भाग्य के भरोसे बैठकर अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो मुझे जो उत्तर होगा वह मुझे अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति दोनों मछलियां अच्छी लगी। अनागत विधाता इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह दूरदर्शी और बुद्धिमान थी और समय रहते संकट का हल निकाल लेती थी। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह तेज बुद्धि वाली थी और मुसीबत आने पर तुरंत अपनी सूझबूझ से उपाय खोज लेती थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन से, ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला है, अनागत विधाता को बुद्धिमती किस कारण से बताया गया है? तो पहला है, नाम के अनुरूप स्वभाव होने के कारण, यह भी पॉसिबिलिटी है। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देने और चिंता ना करने के कारण। तो ऑप्शन 3 है, भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से निकाल लेने के कारण। तो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, वह भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल लेने के कारण वह बहुत ही बुद्धिमती बताया गया है उसे। मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? गपशप करने के लिए, अपने प्राण बचाने हेतु कोई उपाय ढूंढने के लिए, मछुआरों को अपने जाल में फंसाने के लिए, पास के दूसरे सरोवर में जाने के लिए। इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने प्राण बचाने के लिए जो सभा सुनाई बुलाई थी, उसमें प्राण बचाने के लिए जो उपाय ढूंढने के लिए वो सभा बुलाई गई थी, और उसमें यह भी बात की गई थी कि किसी हम दूसरे सरोवर में चले जाएं। प्रश्न नंबर 3 है, मछुआरों ने प्रत्युत्पन्नमति को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया? पहला है, उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी, यह भी सही उत्तर है। जाल में जाल में बहुत अधिक मछलियां थी, नहीं, यह टोटली गलत आंसर है। उन्हें प्रत्युत्पन्नमति सुंदर नहीं लगी, यह भी गलत आंसर है। उनसे जाल उठाया नहीं जा रहा था। तो ये सारे तीन जो ऑप्शन है ये गलत है, जो केवल पहला उत्तर ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। मछुआरों ने जाल में कौन कौन सी मछलियां फंस गई? मछुआरों के जाल में अनागत विधाता, नहीं, ये पहले ही जा चुकी है, तो पहला आंसर गलत होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है अनागत विधाता, यह भी, इसमें भी अनागत विधाता जो है पहले जा चुकी थी। तीसरा ऑप्शन है प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और अनागत विधाता, तो यह भी उत्तर गलत है। इसमें जो होगा ऑप्शन 4 होगा, जो इसमें है नहीं। ऑप्शन 4 ये होगा कि प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और अन्य बड़ी बड़ी मछलियां उनके जाल में फंस गई थी। मैच करना है इसमें, स्तंभ का को स्तंभ खा से। सुंदर क्या होगा? सरोवर होगा, सुंदर
सरोवर होगा। अनागत विधाता बुद्धिमती थी। प्रत्युत्पन्नमती तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि वाली थी। बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और यद भविष्य जो है वो आलसी है। अगला देखते हैं। सोचिए और लिखिए। प्रत्युत्पन्नमती पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी? उत्तर इसका होगा, प्रत्युत्पन्नमती की बुद्धि बहुत तेज और पैनी थी। उसे विश्वास था कि वह समय आने पर किसी भी समस्या का हल तुरंत अपनी सूझबूझ से निकाल लेगी। इसलिए वह पहले से समस्या का समाधान करना आवश्यक नहीं समझती थी। इसका प्रश्न नंबर 2 है, सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? उसका उत्तर है, सभी मछलियां इसलिए भयभीत हो गई क्योंकि उन्होंने मछुआरों की बातें सुन ली थी और मछुआरे अगले दिन सुबह जाल डालकर सभी मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। इस वजह से सभी मछलियां क्या हो गई थी? भयभीत हो गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, जो होना होगा सो तो होगा ही, यह किस मछली का मानना था और वह ऐसा क्यों मानती थी? उत्तर इसका होगा, यह भविष्य मछली का मानना था। वह आलसी स्वभाव की थी और मेहनत तथा सोचने विचारने से बचती थी। उसका मानना था कि सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जो होगा भविष्य में उसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? तो इसका उत्तर होगा, अनागत विधाता ने जो मछुआरों की योजना है इससे बचने के लिए यह उपाय सुझाया कि सुबह होने से पहले ही वे सब उस सरोवर को छोड़कर पास के किसी दूसरे सरोवर में चली जाएं। इसका प्रश्न नंबर 5 है, प्रत्युत्पन्नमती ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर है, प्रत्युत्पन्नमती ने मछुआरों से बचने के लिए मरने का नाटक किया। उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया, यहाँ पे क्या होगा? सिकोड़ लिया। और आंखें बंद करके निर्जीव सी पड़ गई, जिससे मछुआरों ने उसे मरी हुई समझकर वापस सरोवर में फेंक दिया। इसमें हमें ढूंढना है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो संज्ञा शब्द, इससे ये जो शब्द सरोवर है इसमें से हमें ढूंढकर लिखना है। तो पहला है क्या? मछली। मछली क्या है? एक संज्ञा शब्द है। सरोवर भी एक संज्ञा शब्द है। सभा भी एक संज्ञा शब्द है। मछुआरा और यद भविष्य, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द में वह, हमने, उन्होंने, मैं, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण में सुंदर, तीन, कुछ, पहली, दो, अच्छा, ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण के हैं। क्रिया वाले शब्द हैं जो रहना, सोचना, लिखना, जाना, ये सारे क्रिया बताने वाले शब्द हैं। भाषा की बात। कहानी में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों की खोज करते हुए कुछ तालिका को पूर्ण कीजिए। तो एक वचन जो है मछली, इसका क्या हो गया? मछलियां। ध्वनि, ध्वनियां। मैं, हम। कहानी, कहानियां। योजना, योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कुछ दिए गए शब्द हैं, ने, में, को, के, का, की, पर। तो इसका उत्तर है, पहला है ने। पर मछुआरों का ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। मछुआरों की बातें सुनकर मछुआरों की बातें तीनों तीनों मछलियों ने सुन ली। वह कहने लगी कि मैं तो इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चौथा है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी। तो ये हमारा पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में आने वाले जो कुछ प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियोज के लिए।